हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कथम विद्यामहं कि मैं कैसे जानूँ, मैं किस प्रकार जानूँ। योगिन्स त्वाम, हे योगी आपको, हे योगी श्री कृष्ण को अर्जुन योगी कह रहे हैं, हे योगी मैं आपको कैसे जानूँ। सदा परिचिंतन, हमेशा आपका परिचिंतन करते हुए आपको कैसे जानूँ। केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया, तो किन किन भावों में हे भगवान मैं आपका चिंतन करूं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वे उस सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहे हैं। वे श्री कृष्ण को जानबूझकर योगी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जैसे श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहे हैं। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त हैं। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूँकि भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा ये देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे श्री कृष्ण, आप अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन संपूर्णता से कर सकते हैं। अर्जुन की इस बात पर हमने विचार किया था कि अर्जुन शिष्टाचार वश श्री कृष्ण को आदेश नहीं देना चाहते हैं कि वे अपनी विभूतियों का वर्णन संपूर्णता से करें, परंतु उनकी बहुत इच्छा है कि वे श्री कृष्ण के मुख से श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन सुनें। अब इस श्लोक में अर्जुन ने विचार किया कि उन्हें श्री कृष्ण से कम ये प्रश्न तो अवश्य ही करना चाहिए कि अर्जुन की क्षमता के अनुसार वे कौन कौन से भाव हैं जिनके द्वारा वे श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करते रहें। अतः इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया है कि श्री कृष्ण कम से कम यह तो अवश्य बताएं कि अर्जुन की योग्यता तथा क्षमता के अनुसार वे कौन कौन से भाव हैं जिनमें वे श्री कृष्ण की महिमा का दर्शन कर सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गार हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला उद्गार, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन्, अर्थात हे योगी मैं सदा चिंतन करते हुए आपको कैसे जानूं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए योगी शब्द का प्रयोग करते हुए
कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम होते हुए भी अपने आप को सामान्य मनुष्य के समान दिखाते हैं। योगी शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुप्त रखे, जो व्यक्ति अपने रहस्य को प्रकट ना करे। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अपने विषय में जो रहस्य की बातें बता रहे हैं, वे बातें बड़े बड़े देवताओं को भी ज्ञात नहीं हैं। श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए तथा उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों तथा बालकों का अपहरण कर लिया था। श्री कृष्ण के विषय में इंद्र भी भ्रमित हो गए थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के साथ रहने वाले सभी ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए प्रलयकालीन वर्षा की थी। श्री कृष्ण के विषय में शिव जी भी भ्रमित हो गए थे, इसलिए उन्होंने बाणासुर का पक्ष लेकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। ऐसे श्री कृष्ण अपना रहस्य केवल अर्जुन के ही सामने प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि हे श्री कृष्ण, आप इतने महान योगी हैं, अर्थात छिपे हुए व्यक्ति हैं कि कोई भी आपको नहीं पहचानता है, परंतु मैं सदा आपका चिंतन करना चाहता हूँ कि आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी किस प्रकार अपने को छिपाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को योगी शब्द से संबोधित कर रहे हैं तथा हमने चर्चा की है कि यहाँ पर योगी शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने असली कार्य को छिपाकर सामान्य मनुष्य की तरह रहता है। भागवत में भी 1:1:20 की संख्या वाले श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपनी सर्वश्रेष्ठ महिमा को छिपाते हुए तथा ऊपर से अपने को मनुष्य दिखाते हुए ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो मनुष्यों के लिए करना असंभव है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूँकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्तों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं हैं, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप में भगवान थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंधों में हुआ है और 10वें स्कंध में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं, यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योग आवरण के कारण वे अपने माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते थे, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते थे। अतएव नैमिषारण्य के ऋषि उन्हें कपटी मनुष्य बतला रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में परम शक्तिमान भगवान हैं इति। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को योगी कहकर बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपने योग के द्वारा अपने आप को सामान्य मनुष्य दिखाते हैं। ये श्री कृष्ण का कपट है कि वे स्वयं भगवान
होते हुए भी अपने को मनुष्य के रूप में दिखाते हैं। परंतु इस समय ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो कपट के द्वारा अपने को भगवान के रूप में दिखाते हैं। यदि श्री कृष्ण को कपटी मनुष्य कहा जाए तो उन्हें कपटी भगवान कहा जाएगा। श्री कृष्ण कपटी मनुष्य हैं, अर्थात वे मनुष्य न होकर भगवान हैं, तथा जो कपटी भगवान हैं वे भगवान न होकर मनुष्य हैं। यह तो श्री कृष्ण का गुण है कि वे भगवान होते हुए भी मनुष्य होने का कपट करते हैं, परंतु ये उन मनुष्यों का दोष है जो भगवान ना होते हुए भी भगवान होने का कपट करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं सदा आपका इसी प्रकार चिंतन करना चाहता हूँ कि आपकी ये कितनी बड़ी महानता है कि आप पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी मनुष्य होने का कपट करते हैं। अब दूसरा उद्गार, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि भगवन मया, अर्थात हे भगवान, मेरे लिए किन किन भावों में आपका चिंतन करना उचित है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन कर सकता हूँ। इसका अर्थ है कि अर्जुन की जो भी क्षमता है, उनका जो भी स्वभाव है, उनके जो भी अनुभव हैं, उनके अनुसार वे किस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। चूँकि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, अतः वे जानते हैं कि अर्जुन के अनुभव क्या क्या हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाएं कि अर्जुन अपने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर श्री कृष्ण का चिंतन किस प्रकार करें। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि वे किन किन भावों में श्री कृष्ण का चिंतन करें। भागवत 10:3-45 में श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव को आदेश दिया कि वे दोनों श्री कृष्ण का चिंतन ईश्वर भाव में तथा पुत्र भाव में, इस प्रकार दोनों प्रकार के भावों में करें। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूँकि देवकी तथा वसुदेव श्री कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उनका पुत्र भाव में तथा ईश्वर भाव में, दोनों भावों में चिंतन करें। इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे इति। तो इस प्रकार के चिंतन का अधिकार श्री कृष्ण ने देवकी तथा वसुदेव को दिया। अभी हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण ने देवकी तथा वसुदेव को पुत्र भाव में तथा ईश्वर भाव में, दोनों प्रकार के भावों में श्री कृष्ण का चिंतन करने का अधिकार दिया। परंतु जहाँ तक माता यशोदा की बात है, श्री कृष्ण ने उन्हें केवल पुत्र भाव में ही चिंतन करने का अधिकार दिया। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि जिस समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, उस समय वे सोचने लगी कि मेरा पुत्र संभवतः परमेश्वर है तथा मुझे इस परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। उस समय श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि माता यशोदा उसी प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति करे जिस प्रकार उनके जन्म के समय पर देवकी तथा वसुदेव ने श्री कृष्ण को ईश्वर समझकर उनकी स्तुति की थी। अतः श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा माता यशोदा के ज्ञान को ढक दिया तथा इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव में आविष्ट हो गईं। भागवत के इसी अध्याय में वर्णन आता है कि यशोदा तथा नंद जिस समय धरा देवी तथा द्रोण नाम के वसु थे, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि वे पृथ्वी में जन्म लेकर ऐसी भक्ति प्राप्त करें जिसके द्वारा व्यक्ति अत्यंत आसानी से दुर्गति को पार कर लेता है। इसी कारण यशोदा तथा नंद को ऐसा भाव प्राप्त हुआ कि वे श्री कृष्ण का पुत्र भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में चिंतन नहीं करते थे। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान शब्द से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप भगवान अर्थात 6 प्रकार के भगों को धारण करते हैं। 6 प्रकार के भग हैं ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, धन तथा बल। चूँकि श्री कृष्ण के पास 6 प्रकार के भग अर्थात ऐश्वर्य हैं, अतः श्री कृष्ण स्वयं ही निर्णय करें कि अर्जुन को श्री कृष्ण का चिंतन किन किन भावों में करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भावे बोझे वे आमी तुम्हारे से वैभव, कृपा करे तुम मैं मोरे कहा से भाव।
यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भावे बुझिव आमी तुम्हारे से वैभव, अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किन भावों में आपका चिंतन करूँ जिनमें मुझे आपकी महानता का पता चले। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। ये भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा आपका चिंतन करना उचित है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भाव ऐसे भी हैं जिनमें श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त उनका चिंतन करें। जैसे कि नंद और यशोदा, तो श्री कृष्ण का जो है जो संबंध है राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, तो श्री कृष्ण नहीं चाहते कि नंद यशोदा इन बातों को जानें, इन बातों पर विचार करें। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण का चिंतन पुत्र भाव में करते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि नंद यशोदा विचार करें श्री कृष्ण के मधुर भाव का, कि किस प्रकार श्री कृष्ण का मधुर भाव में गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ संबंध है। तो ये लज्जा की बात है। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी भगवान से स्वयं पूछ रहे हैं कि किन किन भावों में मेरा चिंतन करना उचित है, आपको आपकी प्रसन्नता है। तो अर्जुन जो है ये जो बात पूछ रहे हैं ये बड़ी गहरी बात है। तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके लिए श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि वे उनका ईश्वर भाव में चिंतन करें। जैसे नंद यशोदा है, तो उनका पुत्र स्नेह इतना ज़्यादा है श्री कृष्ण के प्रति, वात्सल्य स्नेह इतना ज़्यादा है कि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि नंद यशोदा उन्हें ईश्वर मान करके चिंतन करें। नहीं, अपना पुत्र मान करके चिंतन करें। तो ईश्वर भाव में चिंतन ना करें। और गोपियों के भाव में नहीं, गोपियों के भाव में भी चिंतन ना करें। तो इस प्रकार से नंद यशोदा को जो है श्री कृष्ण उसी भाव में रखना चाहते हैं जिसमें वे श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जो सखा हैं, तो श्री कृष्ण के सखाओं से भी श्री कृष्ण अपने जो माधुर्य संबंध है उनको छिपाते हैं। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनके सखा लोग जो है उनके माधुर्य भाव का चिंतन करें। तो इसलिए अपने सखाओं को श्री कृष्ण अपने खेल में लगा देते हैं, खेलने में लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण को लज्जा आती है कि कोई भक्त उनका किसी भाव में चिंतन करे, तो श्री कृष्ण नहीं चाहते। और इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन। योगी, मैं कैसे आपको जानूं आपका हमेशा चिंतन करते हुए। यहाँ पर श्री कृष्ण को जानने की बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कैसे आपको जानूं, लेकिन एक बात है कि श्री कृष्ण को जानने के लिए क्या होगा, सदा श्री कृष्ण का परिचिंतन करना है। तो श्री कृष्ण के बारे में हमेशा चिंतन करना और परिचिंतन करना, तो ये उपाय है श्री कृष्ण को जानने का। तो कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन। तो आपका हमेशा परिचिंतन करते हुए मैं आपको किस प्रकार जानूं। तो अर्जुन ये जानते हैं कि श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन करना ही एक तरीका है, एक कुंजी है कि श्री कृष्ण के दर्शन का द्वार खुल जाएगा। तो केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। तो अर्जुन जो है चिंतन करते हैं श्री कृष्ण का। जब श्री कृष्ण चले गए अपने परम धाम में, और अर्जुन श्री कृष्ण का समाचार लेने के लिए आए थे द्वारका। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें भेजा था
कि द्वारका में जाकर के श्री कृष्ण का समाचार लेके आओ। तो अर्जुन द्वारका में श्री कृष्ण का समाचार लेने गए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए, है ना। तो बहुत चिंतन किया, बहुत चिंता करने लगे, बहुत शोक करने लगे, विरह का अनुभव करने लगे, है ना। तो अर्जुन को जैसे विरह का अनुभव हुआ, तो उस विरह के अनुभव से अर्जुन जो है श्री कृष्ण के तत्व को जान गए, और गीता के जो वचन हैं श्री कृष्ण के, अर्जुन के दिमाग में वो आने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण का जो है विरह अनुभव करे, तीव्र विरह अनुभव करे, तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।